काशिफ अंसारी साहब, कल हम जब बात कर रहे थे तो उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। आज आए तो जनाब बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। नए कप्तान आ गए जरा अब दो, और नए सेलेक्टर आ गए हैं, तमाम चीज, डायरेक्टर भी नए आ गए हैं। क्या कहेंगे सर, आपको लग रहा है बेहतर हुई है, चेंजेस हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उम्मीद है कि बेहतरी आएगी और हफीज का सिलेक्शन जो है वो बहुत मुनासिब है। मैंने पहले भी आपसे गुफ्तगू में पिछले 2-3 प्रोग्रामों में कहा कि मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की बेलौस खिदमत की है। और हफीज तो उन लोगों में से है कि जब 2010 का वाकया हुआ और उसके बाद भी वाकयात होते रहे, पीएसएल में हफीज जो थे बेदाग मादी लेके आए और पाकिस्तान के लिए उन्होंने हमेशा हर फॉर्मेट में कुछ ना कुछ परफॉर्म करके और दिल की गहराइयों से परफॉर्मेंस दी है और अच्छी खबर है। लेकिन मुझे वहाब रियाज समझ में नहीं आए। वहाब रियाज को किस बुनियाद के ऊपर दिया गया? सिर्फ इसलिए कि वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, निगरान या मतलब क्या वजह है? कोई मुझे उसकी वजह बता दे ना। ये वो शख्स है कि जिन्होंने टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने जनाब तनकीदें की थी पीसीबी के ऊपर, जिनको जब पाकिस्तान को जब जरूरत थी तो ये घर बैठ गए थे। आज वो पाकिस्तान टीम के अंदर इस तरह से शामिल हुए हैं जैसे कि बहुत उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं पाकिस्तान के लिए। क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? कौन सी ऐसी चीजें दी जब पाकिस्तान को जरूरत थी तो आप भाग गए थे? सीधी सी बात ये है, खुली बात ये है। और दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी का जो कप्तानी वाला मामला है, अब जरा इसको खोल के बयान करें ना। अब होना ये चाहिए था कि कोई भी लड़का जो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा था, क्योंकि उससे फिर उस बात को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कैंप के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल वो नहीं था कि जिसमें जीत की लगन और पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम का मर्तबा और मुकाम हो। ये बहुत खतरनाक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रुपिंग हो चुकी थी और ये जो नजर आ रहा था वो सही था। ऑफ कोर्स। क्यों बनाया शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान? मुझे जवाब देना कि शाहीन शाह अफरीदी ठीक है लाहौर कलंदर के कप्तान रहे हैं, क्या वो अचानक से वर्ल्ड कप हारने के बाद उनके अंदर ऐसी सलाहियतें देखी गई तो फिर वर्ल्ड कप से पहले क्यों नहीं देखी गई थी? क्योंकि एशिया कप में भी बहुत अच्छी तरह से हम जो है पाकिस्तान का नाम डिबो के आए थे। तो ऐसा क्या हो गया? तो ये बात तो शाहीन को नहीं बनाते तो व्हाट डू यू थिंक फिर किसको बनाते? मतलब शादाब को तो नहीं बना सकते थे? देखिए कप्तान जब ग्रुपिंग की बात आ जाए, और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में आपने देख ली, ये वो शाहीन शाह अफरीदी थे ही नहीं कि जो एशिया कप से पहले वाले शाहीन शाह अफरीदी थे। ये जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी और जिस तरह से वाकयात और जिस तरह की हिकायतें और जिस तरह की तंज हो रहा था शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पर, उनकी फिटनेस के ऊपर, तो ये सवाल तो उठता है ना कि क्या वो वाकई कप्तान को बैक कर रहे थे या वो खुदा ना खास्ता उनके जहन में कुछ और ख्यालात थे। और जिस वक्त पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में मौजूद थी उसी वक्त शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी और रिजवान की कप्तानी की बातें शुरू हो चुकी थी। हमारी टीम उस वक्त अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई थी और ये कप्तानी की बातें शुरू हो गई थी। तो आखिर ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी कि आप इनको कप्तान बना दिया आपने उसी ग्रुप से, उसी टीम से कि जो पाकिस्तान का नाम डिबो के आई है? ऐसी क्या बात हो? तो सर फिर सवाल ये भी उठता ना कि जो टीम में जगह ही नहीं बना सकता उसको आपने कैप्टन बना के लिया। बना सकते थे नहीं, सरफराज को कप्तान नहीं बना सकते थे आप? सरफराज की सर T20 में ऑनेस्टली जगह बनती है नहीं सर, आपको आगे की तरफ जाना है ना। देखिए आप आज ठीक है, ये बात मान ली, ये बात बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन आप अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी से ये भी तो पूछा जाए कि ड्रेसिंग रूम में हो क्या रहा था, पाकिस्तान के कैंप में हो क्या रहा था। आपके पास रिपोर्ट आई, आपकी जो कमेटी तश्कील दी गई थी कि पाकिस्तान के जो फैक्ट्स है पाकिस्तान की टीम की खराब परफॉर्मेंस की, टीम की परफॉर्मेंस नहीं, बॉलिंग की जो सत्यानाश हुआ था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर, उसके ऊपर कोई हकीकत, कोई उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग जो मिशन बैठाया गया था उसकी कोई रिपोर्ट आई क्या? उसके अंदर सबको कसूरवार या किसी को कसूरवार या सबको मुबर्रा करार दे दिया गया कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया? बहरहाल ये तो एक अलग सर आपकी बात इन पार्ट्स मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है सर। अब ये देखें, आपकी पूरी टीम की कारकर्दगी मतलब अप टू मार्क नहीं थी। मतलब आपके तमाम लोगों ने, सिर्फ आपके अब्दुल्ला शफीक ने 100 की और रिजवान ने 100 कर दी। अब उनमें से आप कप्तान नहीं बना सकते थे। आपको कप्तानी के लिए कोई ना कोई एग्रेशन चाहिए होता, और आपने माजी में देखा है कि भाई उन्होंने 2 बार कप जिताया आपको, पीएसएल का, लाहौर कलंदर्स को जिताया, तो शायद इसी बुनियाद पर उनको कप्तानी दी। किसी ना किसी को तो कप्तान बनाना है ना। नहीं शायद बिल्कुल और यही वजह हो सकती है, लेकिन इससे सवालात भी तो उठ रहे हैं ना, सवालात भी उठ रहे हैं। अब आप मुझे एक जवाब दीजिए ना, क्या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना के बाबर के दिल में अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म की कोई आपस में रंजिश रही हो इन लोगों की कैंप के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो क्या बाबर परफॉर्म कर पाएंगे? क्या खुल के खेल पाएंगे? क्या वो सवाल तो ये भी कर रहे हैं कि T20 में
बाबर आजम की जगह बनती है, क्योंकि बाबर आजम एज अ कैप्टन बहुत सारे लोगों को पीछे डाल के फ्रंट पर आके खेल रहे थे, वो और रिजवान। आपके पास फखर जमान जैसा प्लेयर है, उसको छोड़ के आप बाबर आजम साहब T20 में ओपनिंग करने जाते थे, 12 ओवर खेल जाते थे 5 के स्ट्राइक रेट पर, तो सर फिर तो आपको पता है कि क्या होना है फिर टीम का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। तो अब सवालात उठेंगे ना, अब बाबर पे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे जब वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे, फिर वो सवाल उठेगा कि ग्रुपिंग हो रही है नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हफीज की मौजूदगी में इस तरह की चीजें शायद उस तरह से ना हो जितनी कि मिकी आर्थर या किसी और कोच के उसमें हो। एक नाम इस पूरी लिस्ट से जो मुझे जो महसूस हुआ, जिसकी कमी महसूस हुई, वो यूनुस खान है। यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है, उनको किसी भी हैसियत में किसी भी जगह पे इस्तेमाल करना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और उनसे इंडिविजुअली मुलाकात की थी ज़का अशरफ साहब ने, इसलिए लोग कह रहे थे कि भाई ये कोच होंगे आपके, क्योंकि इंडिविजुअली मुलाकात हुई थी, बाकी सबकी ग्रुपिंग के साथ हुई थी। जी, और ये बड़ी अहम बात है, ये बहुत अहम बात है कि उनको उनसे इंडिविजुअल मुलाकात होने के बाद उन्होंने ये तय किया, तो यकीनन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया होगा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। क्योंकि जितना मैं यूनुस खान को जानता हूं, ना तो वो डिक्टेशन लेंगे, ना वो किसी की बात सुनेंगे, वो मेरिट पे फैसले करेंगे और वो लड़कों को डिसिप्लिन लेकर के डिसिप्लिन और पूरी जिंदगी उनकी बदल देंगे, उनके तौर तरीके चाल चलन बदल देंगे यूनुस खान। लेकिन हफीज किसी तरह से भी उस मामले में कम नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हफीज का सिलेक्शन बिल्कुल मुनासिब है। आपको बात मैं अब्बास भाई से 2-3 चीजें और डिस्कस करूंगा। आपको याद होगा ये स्पॉट फिक्सिंग वाला जो मामला था, फिर आमिर का कमबैक हुआ था, कुछ लोग सलमान बट की भी कमबैक की बात कर रहे थे। हफीज वाज द वन जिन्होंने कहा था कि जनाब जिन्होंने पाकिस्तान के नाम का सौदा किया है, भले उन्होंने अपनी सजा भुगत ली है, लेकिन उनकी टीम में जगह नहीं बनती, और उस वक्त सिर्फ हफीज थे जिन्होंने स्टैंड लिया हुआ था। एब्सोल्युटली, और हफीज ने आमिर के आने के ऊपर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत प्यारी बात आपने की है, और इससे इस चीज़ का बहुत खूबसूरत अंदाज़ा हो रहा है कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है। और मुझे मेरी और पूरी कौम की नेक तमन्नाएं इसके साथ होनी चाहिए, और हम सबको मिलकर इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि इसके फैसलों में बरकत हो और ये मेरिट पे फैसला करे। लेकिन फिर मैं उस तरफ आऊँगा कि वहाब रियाज का सिलेक्शन किस बुनियाद पे किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।